औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, हुक्म कदीम का मालजाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके मालजाती वाक़यात और उनके अक़वाल में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे मनूर पर, ख़ब्सुल हदीस पर आज बात करेंगे। ये ख़ब्सुल हदीस की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, ख़ब्सुल हदीद जिसको मनूर भी कहते हैं, चूँकि खबस कहते हैं मैल को और अल हदीद कहते हैं फुलाद को, लोहे को, तो लोहे की मैल इसको तस्वर किया जाता है जो कि पुराने खंडरात में से मिलता है, जो काफ़ी वज़नी होते हैं। ये लोहा जो है, ये फुलाद जो है, ये मट्टी में पड़ा पड़ा यानी जो है वो खस्ता हो जाता है, इसको मनूर कहा जाता है। तो नाज़रीन किराम, मनूर का सही सही कुश्ता हम आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे और मनूर को साफ़ करने का तरीका भी। नाज़रीन किराम, ख़ब्सुल हदीस यानी मनूर जो कि पुराने खंडरों पर पत्थरों की तरह बहुत वज़नी मिला करते हैं। जिस कदर पुराना हो इस कदर ही मफीद ख्याल किया जाता है और इसको साफ़ करने की बहुत सी तरकीबें हैं, लेकिन सबसे आसान तरकीब यह है कि इसको ज़रा मोटा मोटा सा कूट कर पानी में इस कदर धोएं कि चमकने लगे, फिर खुश करके बारीक कूट कर अद्वियात में शामिल कर लें। यही ख़ब्सुल हदीस मुसफ़ा है, यानी साफ़ है। नाज़रीन, आजकल बाज़ारों में कारखानों के जो मशीनरी का जो चूरा होता है उसको भी ख़ब्सुल हदीस कहा जाता है, लेकिन ये सरासर गलत है। ख़ब्सुल हदीस वही होता है जो पुराने खंडरों में मिले और मिट्टी में पड़ा पड़ा फुलाद खस्ता हो जाए, उसको ही मनूर कहा जाता है, ख़ब्सुल हदीस कहा जाता है। तो नाज़रीन किराम, ख़ब्सुल हदीस से एक तैयार होने वाली ऐसी दवा जो बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है, ख़ास सीने का राज है, जो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहे हैं। बड़ी लाजवाब चीज़ है। ये सफ़ूफ जिगर की तमाम बीमारियों के लिए बहुत ही मफीद साबित हुआ है, ख़ुसूसन यरकान, जुफ़े जिगर, हाथ और पाँव के वर्म, चलते फिरते दम फूल जाना, सोल कीनिया वगैरह के लिए तो बारहा की आज़मूदा दवा है। यरकान असफर और सुदा हर दोनों के लिए बेखता चीज़ है, चनाचा बेशुमार मरीज़ों पर तजर्बा करके तीर बेखता की मसदाक इसको हमने पाया है। ख़ब्सुल हदीस मुसफ़ा जिसकी हम तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं और सही ख़ब्सुल हदीस मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। ख़ब्सुल हदीस मुसफ़ा पोस्त हलीला जर्द, पोस्त बलीला, पोस्त आमला हर एक पाव, फिलफिल स्याह, फिलफिल दराज सुंड हर एक 4 तोला। इन अद्वियात का ये वज़न है। पहले चारों अद्वियात को खूब कूट कर किसी चीनी या मिट्टी के बड़े बर्तन में डालें और फिर इनके ऊपर गाय के दही डालें ताकि तमाम अद्वियात के ऊपर 4-4 उंगल चढ़ जाए। यानी ख़ब्सुल हदीद और त्रिफला जो है, औले बेड़े रीना जिसको बोलते हैं, ये चारों चीज़ों को बारीक पीस कर एक मर्तबान में जो चीनी का हो उसमें डाल दें। इसके ऊपर दही इतना डालें कि ये तमाम चीज़ें दही के नीचे ढक जाएं। तो नाज़रीन किराम, फिर किसी बारीक रुमाल से बर्तन को ढक दें और दिन में 2 बार किसी साफ़ लकड़ी से हिलाते रहें। सर्दियों में 1 हफ्ता और गर्मियों में 4 रोज़ रख छोड़ें। अगर दही पहले खुश्क हो जाए तो कदरे और डाल दें
और मुद्दत मुबीना के बाद इस दुआ को किसी बड़े कागज़ वगैरह पे फैला कर साए में खुशक कर लें और फिर कूट कर तरिकटा यानी मिर्च स्याह फिलफिल दराज सुन का सफ़ू मिला दें। इसको तरिकटा कहा जाता है, मिर्च स्याह को और मगा को और सुंड को तो मिला दे। बस यही सफ़ूफ़ अक्सीर जिगर तैयार है। अक्सीर यरकान अक्सीर जिगर सफ़ूफ़ आपको दवाई स्याह रंग की एक दवाई आपके पास तैयार होगी। तो नाज़रीन किराम 3 माशा बवक़्त सुबह दही के प्याले से यानी खाली पेट आपने इसको 3 माशा दही के साथ इस्तेमाल कराना है और सारा दिन आपने कुछ खाने को नहीं देना और सिर्फ यही दही आपको पिलाना है। 7 दिन काफ़ी है, बड़ी लाजवाब चीज़ है। तो नाज़रीन किराम ये खब्सुल हदीस मैं ख़ास तौर पर खुद जाकर किसी खंडर से मैं लेकर आया था। असल खब्सुल हदीस इसको कहते हैं। तो नाज़रीन किराम ऐसा ही आपको चाहिए। इसको मोटा मोटा कूट कर पानी से को 7-8 बार धोएंगे तो ये चमकने लगा, साफ़ हो जाएगा, इसमें से मट्टी दूर हो जाएगी। तो यही खब्सुल हदीद है। तो नाज़रीन किराम ऐसी ही लाजवाब चीज़ें हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहते हैं। जितने भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम जिस किसी दोस्त अहबाब ने मेरे साथ बात करनी हो, मेरा नंबर है 03068598 098। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।